श्याम बाबा की ये अलौकिक दिव्य कथा हमें प्राप्त होती है स्कंद पुराण से। स्कंद पुराण भगवान वेद व्यास जी ने लिखा था और वेद व्यास जी ने एक बहुत अच्छा कार्य ये किया था कि हमारे 4 वेद थे। कितने वेद थे? 4 वेद। लेकिन इन वेदों को समझना एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं था, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति कैसे समझे कि इन दिव्य मंत्रों को कैसे पढ़ा जाए, कब पढ़ा जाए, क्या इसका अर्थ है। तो इस जनमानस की समस्या का समाधान करने हेतु भगवान वेद व्यास जी ने इन 4 वेदों को 18 पुराणों में लिखा है। कितने पुराणों में? 18 पुराण। सबसे आखिरी पुराण जो लिखा गया था वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि वेद व्यास जी का मन अशांत था। अक्सर हम जब भागवत कथा सुनते हैं तो ये पता चलता है कि वेद व्यास जी का मन बहुत अशांत था। तब नारद जी ने कहा कि हे वेद व्यास जी, आपने सभी कथाएं तो बहुत अच्छी लिखी, परंतु भगवान को प्रसन्न करने का कोई मार्ग नहीं लिखा। तब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और इन 18 पुराणों में भी यदि कोई सबसे बड़ा पुराण है तो वो है स्कंद पुराण, क्योंकि स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक संख्या है। कितनी? 81,000 श्लोक संख्या। और इसी स्कंद पुराण के अंतर्गत महेश्वर खंड आता है। उस महेश्वर खंड के अंतर्गत आने वाले कौमारिक खंड में मेरे बाबा श्याम की ये दिव्य पावन कथा हमें प्राप्त होती है, जो स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है। एक बार की बात है कि नारद जी और अर्जुन एक क्षेत्र से जा रहे थे। इस क्षेत्र को हम गुप्त क्षेत्र भी कहते हैं और वैसे इसका नाम महिसागर तीर्थ था। इसका नाम था महिसागर तीर्थ। देखिए, होता यह है कि हमारे 4 तीर्थ है, हम लोग सभी जाते हैं। एक है प्रभाग क्षेत्र, दूसरा है पुष्कर तीर्थ। पुष्कर कौन कौन गया है? सभी लोग गए होंगे पुष्कर। और तीसरा है प्रयागराज, जहां अभी कुंभ का मेला हुआ था। ये हमारा तीसरा तीर्थ है। लेकिन चौथा तीर्थ ये हम किसी को नहीं पता है। इसका नाम है महिसागर तीर्थ। इसको महिसागर तीर्थ कहा जाता है। तो ये महिसागर तीर्थ श्राप इसे प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से इसे गुप्त क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये वडोदरा के पास एक छोटा सा गांव है, एक क्षेत्र है, वहां पर ये प्रभा क्षेत्र है। तो जब अर्जुन द्वारका जा रहे थे नारद जी के साथ, तब ये क्षेत्र उस क्षेत्र में पड़ा। तब अर्जुन ने कहा कि हे नारद जी, ये इतना परम पवित्र तीर्थ है, परंतु यहां पर कोई नहीं है। क्या कारण है यहां पर कोई नहीं है? तब ये कथा यहां से प्रारंभ होती है। तब नारद मुनि मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, इस तीर्थ को भी पावन बनाने वाला एक पांडुवंशी ही होगा। तब जैसे अर्जुन ये बात सुनते हैं, तब कहते हैं कि कौन इस तीर्थ के श्राप को मिटाएगा। तो ये कथा इस तीर्थ क्षेत्र से प्रारंभ होती है, जहां पर नारद जी ने कहा कि ये तीर्थ का जो श्राप है वो केवल तुम्हारे वंशजों द्वारा ही दूर किया जा सकता है। और जैसे ही अर्जुन के मन में ये प्रसन्नता आई, तो एक उत्सुकता हमारे मन में होती है ना कि कौन करने वाला। जैसे किसी कन्या की शादी होती है तो कौन इसका दूल्हा है, कौन इसका
देखने की बड़ी हमें उत्सुकता होती है। वैसे ही उत्सुकता से अर्जुन ने कहा कि हमारे किस द्वारा इस क्षेत्र का श्राप दूर होगा। तब नारद जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक द्वारा इस क्षेत्र का श्राप भविष्य में दूर किया जाएगा। और जैसे ही अर्जुन ये बात सुनते हैं उनका मन प्रसन्न होता है। बोल श्याम प्यारे की, बोल लखदातार की।